आज हम एक्सरसाइज 10 ही कर रहे हैं, इसको देखेंगे हम। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रोल कंटेन 86 मीटर 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रोप। इफ 37 मीटर 72 सेंटीमीटर ऑफ रोप इज यूज्ड, देन व्हाट लेंथ ऑफ रोप इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अगर रोप कितना है, अ रोल कंटेन रोप। सबसे पहले आप देखिए, एक जो रोल है वो कंटेन करता है रोप को। कितना कंटेन करता है, अगर इसको मीटर सेंटीमीटर, मीटर आप ऊपर लिख लीजिए, सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिए, तो 86 मीटर और 35 सेंटीमीटर रोप कंटेन करता है। ठीक है, उसमें से यूज़ कर ली जाती है, तो रोप इज़ यूज्ड। कितनी रोप को यूज़ कर लिया जाता है, 37 मीटर और 72 सेंटीमीटर रोप को यूज़ कर लिया जाता है। आपसे पूछा गया है कि रोप इज़ लेफ्ट, कितनी रोप बची है, तो रोप इज़ लेफ्ट। इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका रोप आ जाएगा, कितनी रोप आपके पास बची हुई है। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 7 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी लीजिए, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6 बचेगा, ये आपका 5 हो गया, एक कैरी दिया था इसको। 5 में से 7 नहीं जा सकता, 8 से एक कैरी लीजिए, ये 15 हो गया। 15 में से 7 गया, आपका यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर आपका 7 हो गया। 7 में से आपका 3 गया, 4 बचा। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 48 मीटर 63 सेंटीमीटर। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 682 किलोमीटर एंड 800 मीटर। दो टाउन के बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको। अ बस हैज़ कवर 391 किलोमीटर 282 मीटर डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टू कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया जाना बाकी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन कितना आपको दिया गया है, ये किलोमीटर और मीटर में। ठीक है, इधर लिख लीजिए आप, किलोमीटर और मीटर। आपको दिया गया है 682 किलोमीटर और 800 मीटर। क्लियर है। अब बस हैज़ कवर्ड, बस ने कितना कवर कर लिया है, बस हैज़ कवर्ड बस ने कितना कवर कर लिया है, 391 किलोमीटर 282 मीटर बस ने कवर कर लिया है। अब डिस्टेंस कितना कवर करना बाकी है, डिस्टेंस इज लेफ्ट। डिस्टेंस कितना कवर करना बाकी है, माइनस कर दीजिए, आपका यहाँ आ जाएगा। 0 में से 2 नहीं जा सकता, एक कैरी लेंगे, इसके पास है ही नहीं, खुद ही 0 है, ये नहीं दे सकता कैरी। यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये आपका 7 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 इसको एक कैरी देगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी, ये इसको कैरी देगा, ये 18 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। 18 में से 9 गया 9, 5 में से 3 गया 2। तो फाइनली आपका हो गया 291 किलोमीटर 518 मीटर। आई होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोहन जॉग्स 7 किलोमीटर 600 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 5 किलोमीटर 212 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच मोर डज ही जॉग इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में जॉग करता है 7 किलोमीटर और 600 मीटर, इवनिंग में जॉग करता है 5 किलोमीटर 212 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि मॉर्निंग में वो कितना ज़्यादा जॉग करता है। तो मोहन जॉग्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कितना जॉग करता है, किलोमीटर, मीटर में दे रखा है 7 किलोमीटर और 600 मीटर वो मॉर्निंग में जॉग करता है। और इवनिंग में
आप पूरा लिखेंगे मोहन जॉग्स इन द इवनिंग, क्योंकि टीचर्स नंबर काट लेते हैं इसके, ठीक है। इवनिंग में वो करता है 5 किलोमीटर 212 मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि वो कितना जॉग ज़्यादा करता है मॉर्निंग में। तो ही जॉग्स मोर इन द मॉर्निंग। कितना ज़्यादा करता है, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता, सॉरी 0 में से 2 नहीं जा सकता, इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है, इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पर तो 5 बचेगा, ये इसको एक कैरी दे देगा 10 हो जाएगा, 10 इसको कैरी देगा, यहाँ पर 9 बचेगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, यहाँ पर 8 बचा, 9 में से 1 गया, यहाँ पर 8 बचा, 5 में से 2 गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पर 7 है, 7 में से 5 गया, 2 बच गया। तो टोटल आपका आ गया 2 किलोमीटर 388 मीटर, वो ज़्यादा जॉग कर रहा है मॉर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ वायर इज 58 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर फेंसिंग। अगर एक वायर इतना लंबा है 58 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा है और उसको फेंसिंग के लिए 36 मीटर उसमें से यूज़ कर लिया गया है, हाउ मच लेंथ ऑफ वायर इज़ लेफ्ट, कितना वायर का लेंथ बाकी है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ वायर कितना था, द लेंथ ऑफ वायर मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, ये 58 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वायर इज यूज्ड, कितना वायर यूज कर लिया गया है, वायर इज यूज्ड 36 मीटर को यूज कर लिया गया, सेंटीमीटर में कोई यूनिट नहीं दे रखी इसलिए हमने 0 0 कर दिया, ठीक है। कितना वायर बचा है, तो वायर इज लेफ्ट, कितना बचा है, इसको आप माइनस कर देंगे, आपका वायर आ जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है। तो 22 मीटर और 20 सेंटीमीटर वायर इज लेफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ ट्री इज 12 मीटर 25 सेंटीमीटर टॉल। एक ट्री 12 मीटर 25 सेंटीमीटर टॉल है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय ए स्ट्रॉन्ग विंड। जो ऊपर का पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग विंड से टूट जाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 3 मीटर 87 सेंटीमीटर टॉल। जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो 3 मीटर और 87 सेंटीमीटर बचा हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ट्री के ब्रोकन पार्ट की लेंथ क्या है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी है, इक्वल टू कितना है, ये आपका 12 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपर पार्ट उसका टूट गया है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट आपको दिया गया है, ये है आपका 3 मीटर और 87 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब आप देखिए, तो आपसे पूछा है ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ पार्ट क्या था, ब्रोकन पार्ट आपसे पूछा है। तो आप अगर टोटल ट्री में से रिमेनिंग पार्ट को माइनस कर देंगे तो ब्रोकन पार्ट आपका आ जाएगा, 5 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से आप एक कैरी लीजिए, ये आपका 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 1 आपका बचा, ठीक है। 1 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से एक कैरी लीजिए, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 बचा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, इसमें से नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लीजिए, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 बचा और ये 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आया 8 मीटर 38 सेंटीमीटर। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।